सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को आपने सेलेक्ट किया है पेपर देने के लिए, यानी कि जीएटी को। और जीएटी को अगर हम देखें तो उसके 3 पोर्शन होते हैं। एक तरफ हम लोग जो है जीके जीएस और स्टैटिक जीके करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, फिर हम लॉजिकल रीजनिंग को डिस्कस करते हैं और न्यूमेरिकल एबिलिटी को डिस्कस करते हैं। यह वीडियो जो है वो बात करेगा जीके जीएस का सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हम एक आपको एनालिसिस बताएंगे कि 2022 में किस किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 2023 में किस पोर्शन से कितने पूछे गए थे, और 2024 का पेपर कैसा रहा, कहां से कितने क्वेश्चन आए। तब जाकर के आपको यह समझ में आ जाएगा कि किस पोर्शन पे हमें ज्यादा मेहनत करनी है। हम पीवाईक्यूज भी बताएंगे आपको कि किस किस 2022 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, 2023 में किस टाइप के क्वेश्चन है और 2024 में किस टाइप के क्वेश्चन है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको जीके जीएस के सिलेबस की दुनिया में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जनरल टेस्ट में होता क्या, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है जब उसका पूरा विश्लेषण करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जीके जीएस में 2022 के पेपर एनालिसिस की बात करें तो करंट अफेयर से स्लॉट 1 में, चूंकि सीबीटी मोड पे एग्जाम होता था तो वहां पर अलग अलग स्लॉट में पेपर होता था। तो स्लॉट 1 में जनरल करंट अफेयर से 4 क्वेश्चन आए थे, स्टैटिक जी से 6 आए थे, साइंस के 3 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री के 1, पॉलिटी के 1 और इकोनॉमिक्स के 2 आए थे। इस तरीके से स्लॉट 2 में करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, स्लॉट 2 में साइंस के 2 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री के 2 आए थे, पॉलिटी के 1 आए थे। ये अलग अलग स्लॉट में जो एग्जाम हुए हैं अलग अलग डेट में, उनमें आप देखेंगे कि अलग अलग एग्जाम में किस तरीके से पेपर में वेरिएंस आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे स्टैटिक जीके में अगर हम स्लॉट 1 में देखेंगे 20 जुलाई को जो पेपर हुआ था तो 10 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, स्टैटिक जीके में आप देखेंगे क्वेश्चन की नंबर ऑफ संख्या ज्यादा है, करंट अफेयर पर 2022 में ज्यादा फोकस किया गया था, जबकि हम जो है जीके जीएस वाले पोर्शन पर इन्होंने कम फोकस किया है। ऐसे ही जब हम 2022 के अगले स्लॉट पे पहुंचते हैं जो 17 अगस्त 18 अगस्त को एग्जाम हुए थे, तो वहां पर भी देखेंगे आप करंट अफेयर के 9 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन अलग अलग स्लॉट में। स्टैटिक जीके में भी 7 क्वेश्चन, लेकिन वहीं अगर हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की बात करें तो वहां से कहीं कहीं 1-1 क्वेश्चन, कहीं कहीं 2-2 क्वेश्चन पूछे गए। ये 2022 की बात है। जब हम 2023 में पहुंचते हैं तो 23 में आप देखेंगे कि जनरल साइंस के क्वेश्चन जो है 6 पूछे गए, 5 पूछे गए, 5, 4, 6 अलग अलग स्लॉट में, चूंकि 2023 में भी एग्जाम जो है वो सीबीटी मोड पर हुआ था। जीके हिस्ट्री की बात करेंगे तो कहीं 2 पूछा गया, कहीं 3 पूछा गया, कहीं 3, कहीं 1, कहीं 2, फिर कहीं 1, कहीं 3, कहीं 3, अलग अलग स्लॉट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। पॉलिटी में भी आप देखेंगे 2 क्वेश्चन पूछा गया, 1 क्वेश्चन पूछा गया, फिर यहां 2 क्वेश्चन पूछे गए, फिर 3 क्वेश्चन अलग अलग स्लॉट में अलग अलग टाइम ऑफ डेट में। ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन, यानी कि इन्होंने क्या किया, वैल्यू बढ़ाई है जीके की, हिस्ट्री, पॉलिटी से भी क्वेश्चन आए हैं, जबकि 2022 में कम पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर अगर हम देखेंगे, यहां पर करंट अफेयर के देखिए क्वेश्चंस घटा दिए गए, 1-1 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन, 1-1 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि करंट अफेयर पे फोकस करिए, बट साथ में सबसे ज्यादा फोकस आपका स्टैटिक जीके पर होना चाहिए। ठीक है, अब यहां स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखिए कैसे हैं, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन पूछ दिया गया 30 मई वाले एग्जाम में। ठीक है, 10 क्वेश्चन, ठीक है, 11 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10, एवरेज आप 5 से ऊपर क्वेश्चन, 7 से ऊपर क्वेश्चन पूछे गए स्टैटिक जीके के। तो करंट अफेयर में जो स्टैटिक जीके पढ़ाया जाता है उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब बात करते हैं 2024 की। जब हम बात 2024 की करते हैं तो 2024 में पेपर ऑफलाइन मोड में हुआ था, तो एक ही बार पेपर हुआ। अगर उसकी बात करें तो पॉलिटी के 1 क्वेश्चन पूछे गए थे जो इजी थे, 1 क्वेश्चन हार्ड पूछा गया था। ज्योग्राफी का 1 क्वेश्चन पूछा गया था, इजी था, 2 क्वेश्चन और मॉडरेट थे, टोटल 3 क्वेश्चन। करंट अफेयर के टोटल 13 क्वेश्चन थे, 3 आसान थे, 6 थोड़े मीडियम थे, 4 कठिन क्वेश्चन पूछे गए थे। जनरल साइंस के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और स्टैटिक जीके के 4 क्वेश्चन, यानी करंट अफेयर की वैल्यू 2024 में बढ़ा दी गई थी। मतलब अगर देखा जाए तो ऑनलाइन में करंट अफेयर की वैल्यू थोड़ी कम है, स्टैटिक जीके की ज्यादा थी। ऑफलाइन वाले पेपर में करंट अफेयर की वैल्यू थोड़ी कम की, ज्यादा बढ़ाई गई और स्टैटिक जीके की वैल्यू कम की गई। टोटल 25 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे आपके 2024 के पेपर में। ये 2024 का एनालिसिस है, हमने बहुत अच्छे तरीके से यहां पर एनालिसिस करके बताया। ये तो बात थी कि पेपर का क्या लेवल रहा है अलग अलग सालों में। अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस की। सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, राइजिंग ऑफ मगध जनपद पढ़ते हैं, जैनिज्म पढ़ते हैं, बुद्धिज्म पढ़ते हैं, रिलीजियस ऑफ इस्लाम पढ़ते हैं, क्रिश्चियनिटी पढ़ते हैं। ये हमारे मेन टॉपिक्स है एंशिएंट हिस्ट्री के। ठीक है, मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं, सिकंदर को पढ़ते हैं, ब्राह्मण साम्राज्य, पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, यानी कि हम पुष्यभूति डायनेस्टी
से लेकर वर्धन डायनेस्टी तक पढ़ते हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के वर्धन डायनेस्टी और साउथ इंडियन कुछ चेर, चोल, पांड, इन लोगों का भी थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ते हैं हम। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं जब हम पढ़ते हैं मिडाइवल हिस्ट्री में, यानी कि मध्यकालीन भारत में, तो हम अरबियन अटैकर की बात करते हैं। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, किस तरीके से अरबियन अटैकर इंडिया में आए, किस तरीके से उन्होंने स्लेव डायनेस्टी को स्टेबल किया, किस तरीके से मुगल डायनेस्टी आई। आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर मोहम्मद गोरी को पढ़ेंगे, विजयनगर डायनेस्टी को पढ़ते हैं, सूफी आंदोलन, बहमनी डायनेस्टी, भक्ति आंदोलन और मुगल साम्राज्य के साथ साथ हम मराठों का उत्कर्ष यानी राइजिंग ऑफ मराठा भी पढ़ते हैं। ठीक है, भक्ति मूवमेंट के साथ साथ हम मुगल एम्पायर को भी डिस्कस करते हैं। तो यानी कि अरबियन अटैकर से लेकर के और मराठा, राइजिंग ऑफ मराठा के बीच का जो मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है, वो पूरा एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई अनसर्टेन इनका वो है, इन्होंने बस लिख दिया जीके जीएस एंड करंट अफेयर सिलेबस में, तो जीके जीएस एंड करंट अफेयर में ये सारे पार्ट जीके जीएस में आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा, तो हम मॉडर्न हिस्ट्री की जब बात करते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, मुगल डायनेस्टी का जो डिक्लाइन हो रहा था, जब समाप्त हो रहा था, वो पढ़ते हैं। भारत में जब यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां आती हैं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रांसीसी आए, अलग अलग जो लोग आए, उन्होंने किस तरीके से अपने जो है व्यापारिक कोठियां बनाई, किस तरीके से व्यापार शुरू किया। देन उसके बाद हम लोग मैसूर के साथ संबंध पढ़ते हैं, सिख और अंग्रेज को डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ हम कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे, हम बंगाल के गवर्नर जनरल से लेकर के भारत के गवर्नर जनरल वायसराय और लास्ट गवर्नर जनरल जो था माउंटबेटन तक डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक क्रम है जो अलग अलग गवर्नर अलग अलग टाइम पीरियड में किस तरीके से उन्होंने कैसा काम किया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम थे। डलहौजी के टाइम ऑफ पीरियड में पहली रेल चलाई गई, डफरिन के टाइम ऑफ पीरियड में जो है वो कांग्रेस की स्थापना हुई, करजन के टाइम ऑफ पीरियड में बंगाल का पार्टीशन हुआ। ये अलग अलग टाइम ऑफ पीरियड में जो जो काम हुए उनको डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट में। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो महत्वपूर्ण विद्रोह और उसके बाद 1857 का रिवोल्ट, 1857 की क्रांति पढ़ते हैं कि कहां से शुरू हुई, झांसी में कौन लड़ रहा था, कानपुर में कौन 1857 की क्रांति लड़ रहा था, लखनऊ में कौन लड़ रहा था। ठीक है, उसके बाद हम भारतीय धार्मिक सामाजिक राष्ट्रीय आंदोलन जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना किसने की, क्या किया, कैसे हम सती प्रैक्टिस को समाप्त किया गया। ठीक है, उसके बाद महत्वपूर्ण संगठन संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं और किस तरीके से नए नए जो मूवमेंट चलाए गए थे, उन मूवमेंट्स को कैसे चलाया गया, कौन कौन सी घटनाएं कब घटित हुई, उनका डेट हम डिस्कस करते हैं किसमें, मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लेटर मुगल एम्पायर डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैसूर सिख, ठीक है, गवर्नर जनरल अंडर द कंपनी, ठीक है, सिग्निफिकेंट रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स रूल, ग्रेट रिवॉल्यूशन 1857, ये पूरा पार्ट डिस्कस करते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री का। जब हिस्ट्री की बात खत्म होती है तब हम पहुंचते हैं कहां पर, हिस्ट्री में और क्या डिस्कस करते हैं, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, हिस्ट्री के स्टैटिक जीके का। वचन और नारे जैसे कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा स्लोगन और किसने दिया था वो। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पत्र और पत्रिकाएं जैसे मिरातुल अखबार किसने प्रकाशित किया था। आप चाहे तो मेरे जो क्वेश्चन है उनको कमेंट सेक्शन में उनके आंसर बता सकते हैं। मिरातुल अखबार किसने प्रकाशित किया था। उदंड मार्तंड जो है पहला अखबार था वो कब आया। बंगाल गजट को किसने ले आया, कौन उसका संपादक था, कौन उसका जो एडिटर था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। उपाधियां, सर की उपाधि किसने की थी, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इनको सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, कांग्रेस के अलग अलग सेशन, कौन से सेशन में जो है पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था, कांग्रेस के कौन से सेशन में कांग्रेस का पार्टीशन हो गया था गरम दल और नरम दल में, ये डिस्कस करते हैं। देन आगे देखेंगे ऐतिहासिक लड़ाई, राजवंश संस्थापक, सामाजिक सुधार अधिनियम, मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, ये की पॉइंट्स हैं स्लोगन और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की। पब्लिशिंग पेपर, मैगजीन, बुक, ये सब हम डिस्कस करते हैं। ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट है। ये सब किसका पार्ट है, स्टैटिक जीके, बट हिस्ट्री का पार्ट है, ये स्टैटिक जीके में डिस्कस किया जाता है। ठीक, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ब्रह्मांड, यानी कि हम यूनिवर्स डिस्कस करते हैं। सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम डिस्कस करते हैं कि कौन सा ग्रह है सबसे सन के सबसे नजदीक मरकरी है तो सबसे दूर कौन सा है, किस प्लेनेट को हम रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं, कौन सा प्लेनेट जो है वो सबसे जो है ब्राइटनेस प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम स्थल मंडल, महाद्वीप, जल मंडल, महासागरीय जलधाराएं, वायुमंडल डिस्कस करते हैं। कौन सी लेयर जो है वो जहाज के उड़ने के लिए सबसे अच्छी होती
होती है, ट्रोपोस्फीयर होता है कि स्ट्रेटोस्फीयर होता है, ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं ओजोन लेयर किस में पाई जाती है, कौन से लेयर में पाई जाती है, ठीक। उसके बाद हम विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देश, विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर, विश्व की प्रमुख जनजातियां, कौन सी ट्राइबल एरिया, जैसे खिरगिज ट्राइबल जो है वो कहां पर पाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस यहां से उठाते हैं हम लोग। विश्व की प्रमुख वनस्पतियां, प्रमुख भौगोलिक उपनाम, किस देश को किस नाम से, चावल का कटोरा किसे कहते हैं, उगते सूरज का देश किसको कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। प्रसिद्ध स्थान, विश्व के महासागर कौन सा, पैसिफिक ओशन किस एरिया में है, कौन सा ओशन किस एरिया में है, ठीक है। विश्व के प्रमुख जल संधियां, और जैसे इंडिया और श्रीलंका को कौन सी जो जल संधि है, कौन सी स्टेट है जो डिवाइड करती है। तो ये ज्योग्राफी का मेजर एरिया है, मेजर पार्ट है, मेजर ज्योग्राफिकल सरनेम, ठीक है। द वर्ल्ड, फेमस प्लेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। ओशंस पढ़ते हैं हम, मेजर स्ट्रीट इन द वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी के, ठीक है। जल डमरू पढ़ते हैं, विश्व की प्रमुख नदियां, जैसे पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। लंदन जो है किस नदी के किनारे बसा है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, हम पढ़ते हैं विश्व की प्रमुख नदियां यानी मेजर रिवर इन द वर्ल्ड। उसके बाद द वर्ल्ड मेजर सिटीज हम लोग पढ़ते हैं, विश्व के प्रमुख शहर पढ़ते हैं, सिटीज एंड द बैंक ऑफ रिवर, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड मेजर वाटरफॉल, जैसे नियाग्रा वाटरफॉल कहां पर है, आई बात समझ में ना, विक्टोरिया वाटरफॉल कहां पर है, ऐसे भी क्वेश्चंस यहां से पढ़ते हैं। उसके बाद हम मेजर लेक पढ़ते हैं, विश्व की प्रमुख झीलें पढ़ते हैं, मेजर लेक पढ़ते हैं, कौन कौन सी, जैसे टीटीका झील कहां पर है, ऐसे क्वेश्चंस, सुपीरियल झील कहां पर है, किस जगह पर है, ऐसे क्वेश्चंस यहां से आते हैं। उसके बाद हम विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, जैसे गोबी डेजर्ट कहां पर है, सहारा डेजर्ट जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कहां पर है, अफ्रीका के किस एरिया में पड़ता है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट और वेस्ट में, ये डिटेल यहां से डिस्कस करते हैं। विश्व के प्रमुख देश और उनकी राजधानी यानी कैपिटल और करेंसी भी डिस्कस करते हैं। ये स्टैटिक जीके का भी पार्ट है, ज्योग्राफी का भी पार्ट है, ठीक। देन हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम इंडिया के बारे में भी, भूगोल के बारे में जानेंगे, जैसे सामान्य जानकारी इंडिया की, जनरल इंफॉर्मेशन, किस कॉन्टिनेंट में है इंडिया, इंडिया का जो है जो स्लोगन है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, ठीक है। इंडिया के कौन कौन से नाम हैं, भारत की प्रमुख नदियां, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, कौन सी रिवर साउथ की है जिसे सबसे लॉन्गेस्ट रिवर साउथ की कहा जाता है, प्रमुख झीलें, जैसे वुलर झील कहां पर है, चिल्का लेक कहां पर है, ठीक है। इनको हम मेजर वाटरफॉल, जैसे हम इंडिया में पढ़ते हैं आपका धुआंधार वाटरफॉल किस नदी पर है, ऐसे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, सॉइल ऑफ इंडिया, लेटेराइट सॉइल कहां पर पाई जाती है, कौन सी सॉइल को जो है, कौन सी मिट्टी को कपास की काली मिट्टी कहा जाता है, कौन सी मिट्टी में कपास कॉटन सबसे अधिक होता है, भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, सॉइल कौन सी है, ठीक है। मिनरल रिसोर्सेज पढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, ठीक है। ये मेजर टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पढ़ते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस यहां से पूछते हैं। नदियों के किनारे बसे हुए शहर, जैसे वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, पटना किस नदी के किनारे बसा है, ऐसे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य भी पूछे जाते हैं, जैसे सिमलीपाल नेशनल पार्क कहां पर है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां, इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क कहां पर है। तो हम लोग यहां पर क्या पढ़ते हैं, मेजर नेशनल पार्क इन इंडिया। टाइगर रिजर्व पढ़ते हैं, मेजर ज्योग्राफिकल सरनेम ऑफ इंडिया एंड मेजर ट्राइबल्स, गारो ट्राइबल्स कहां पर हैं, खासी ट्राइबल्स कहां पर हैं, गद्दी ट्राइबल्स कहां पर पाए जाते हैं। इन टॉपिक्स को हम इसमें स्टैटिक जीके के साथ साथ हम उसमें डिस्कस करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं, इकोनॉमिक्स का बहुत छोटा पार्ट है, ठीक है। आर्थिक नियोजन प्लानिंग कमीशन को, नीति आयोग को डिस्कस करते हैं, एनआईटीआई, नीति आयोग का पूरा नाम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, भारत की फाइनेंशियल पॉलिसी क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, और उसके बाद हम लोग बजट को डिस्कस करते हैं, जो करंट का बजट होता है। जैसे इस बार 2024-25 के बजट को हम डिस्कस करेंगे, तो 2024-25 का बजट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो करंट का बजट होता है वो भाई करंट के साथ साथ ये हमारा स्टैटिक जीके का भी पार्ट है। हम बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो मैं बार बार बताता हूं कि हमेशा हमें डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बात करते हैं, कितनी फीमेल मेंबर थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, कब बनी, कौन उसका टेम्परेरी चेयरमैन था, कौन उसका जो है परमानेंट चेयरमैन बना कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, उद्देशिका क्या है, प्रस्तावना क्या है, कौन कौन से सोर्सेस से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, कहां कहां से। जैसे पूछ देगा कि फंडामेंटल ड्यूटी कहां से ली गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट कहां से लिए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। हमारे कितनी अनुसूचियां हैं, कौन कौन से हमारे यहां जो है क्या कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर
जो है यहाँ पर प्रियम्बल पूछा जाएगा, फिर फॉरेन एंड कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से सोर्सेस से लिए गए हैं। उसके बाद जो है हम अनुसूचियों की बात करते हैं, देशी रियासतों का भारत में विलय। हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं शेड्यूल कितने हैं, 12 शेड्यूल हैं, जब बना था तब 10 शेड्यूल थे। फिर हमारे यहाँ कौन कौन सी देशी रियासतें काम करती थी, ठीक है, जैसे कश्मीर था, जूनागढ़ था, हैदराबाद था, उनको इंडिया में कैसे मिलाया गया। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, राज्यों का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा था, आंध्र प्रदेश था, कब बना ये बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हमारे यहाँ सिटीजनशिप कैसी है, सिंगल है कि डबल है। फंडामेंटल राइट की बात करते हैं हम यहाँ, फंडामेंटल राइट यानी कि हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की। राज्य के नीति निदेशक और फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि हम बात करते हैं किसकी, फंडामेंटल राइट के साथ साथ डीपीएसपी की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी कहां से लिया गया, यूएसएसआर से, कब लिया गया, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फेडरल एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, साथ ही साथ हम संसद पार्लियामेंट की बात करते हैं। पार्लियामेंट में 3 पार्ट पढ़ते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों को डिस्कस करते हैं। इसमें फेडरल पार्लियामेंट में आ जाता है। उसके बाद महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, सीएजी कहते हैं। इनसे मेजर क्वेश्चन, सीएजी कब बना, किसने बनाया, कौन अपॉइंट करता है, सीएजी का टाइम ऑफ पीरियड, टेन्योर कितना होता है, ठीक है, भारत की आकस्मिक निधि क्या है, संविधान में संशोधन कब कब कौन कौन सा किया गया, मेजर जो आपके इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग क्या है, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है, फाइनेंस कमीशन क्या है, पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, 16 से आपसे क्वेश्चन पूछा था 2024 में, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ठीक, लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करेंगे। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, प्रेजेंट टाइम में कौन है, ठीक है, क्या कितना टाइम ऑफ पीरियड होता है, कौन अपॉइंट करता है इनको। हमारे यहाँ राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी पहली थी, अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी, किस आर्टिकल में रखा गया इनको, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, पंचायती राज, संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संविधान में किए गए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन डिस्कस करेंगे। यानी ये वो मेजर पार्ट है जो आपके स्टैटिक जीके में भी आएंगे और साथ में पॉलिटी के भी पार्ट में ये आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम विविध, ये हम जो है वेरियस मिसलेनियस चीजों को डिस्कस करेंगे। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है पूरी तरीके से। जैसे भारत में पहली महिला फर्स्ट लेडी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थी, फर्स्ट गवर्नर कौन थी, फर्स्ट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन थी, ठीक है, पुरुष, अन्य, भारत में सबसे बड़ा लंबा छोटा, विश्व में सबसे बड़ा सबसे लंबा छोटा, ठीक है, विश्व के राष्ट्रीय स्मारक, प्रमुख देश, राष्ट्रीय चिन्ह। अब आपको देख के लग रहा होगा इतना सारा पढ़ना होगा, ये इतना सारा पढ़ने से घबराइए मत। आप 7 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है, आप केवल क्लास कर लीजिए, अगले जितने दिन आपका पेपर बचा हुआ है आप देखेंगे ये सब आपको याद हो जाएगा, उसमें कुछ रटना ही नहीं है, बस प्रैक्टिस कैन मैन परफेक्ट, आपको परफेक्ट बना देगी अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो, ठीक है। प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज, विभिन्न देशों के राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, प्रमुख राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु, विश्व के अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, समाचार पत्र, ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देशों की संसद, हम बात करते हैं यूएनओ की बात कर लेते हैं, ठीक है, उनके संगठन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय वर्ष सप्ताह, कौन कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। प्रमुख पर्यटक स्थल, भारत की राज्यों की स्थापना दिवस, भारत के प्रमुख शोध संस्था, भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक, कौन सा गिटार कौन बजाता है, बांसुरी भारत में कौन बजाता है, ठीक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट और उनको बजाने वाले लोगों के बारे में। शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन पूछता है और उसके कलाकार, जैसे भरतनाट्यम के लिए किसको जाना जाता है, ठीक है, कुचिपुड़ी के लिए किसको जाना जाता है, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, ठीक है। सांस्कृतिक स्थान, स्थापना, राज्यों के संबंधित लोक नृत्य, जैसे कथकली कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का है, यक्षगान कहाँ का है। समाधि स्थल से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लोकप्रिय उपनाम से, महान कार्य से संबंधित व्यक्ति, प्रमुख पुरस्कार और सम्मान, जैसे भारत रत्न कब से दिया जा रहा है, पहला भारत रत्न किसको दिया गया, अब करंट में पूछेगा 2024 में भारत रत्न किसको देने की बात की गई है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला, ठीक है, और प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तकें, ये स्टैटिक जीके के पार्ट है।
जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं बात करता हूं पीवाईक्यूज की। अगर 2022 में देखा जाए, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है, जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो ऐसे क्वेश्चन आईडी के साथ आता है, ठीक है। यहां पूछा है देश का नाम और यहां पर उनकी मुद्रा पूछा है, सॉरी यहां पर उनकी राजधानी पूछा है। अब पूछा है कि दिए गए शब्दों में सही युग्म का विकल्प बताइए, कौन सा सही है। मिस्र, आप आंसर इसका करिएगा कमेंट सेक्शन में, कौन सा इसमें से सही है। मिस्र कायरो, थाईलैंड ओस्लो, क्यूबा हवाना, केन्या नैरोबी और ग्रीस मैड्रिड, ठीक है। इसमें से बताना है कौन सा सही है। दूसरा जैसे ये देखिए 2022 का ही क्वेश्चन है, अच्छा वो तो इंग्लिश में ही है, ठीक है। 2022 का ये भी क्वेश्चन है। यहां पर क्या दिया है, यहां पर झील का नाम दिया है और कौन सी झील किस जगह पर है। यहां पर ऑप्शंस है, इनमें से सही बताना है कि मैच द फॉलोइंग करके, कि बैकाल कहां पर है, टिटिका कहां पर है, सुपीरियर कहां पे है और तंगानिया क्या कहां पे है, ठीक। ये 2022 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, 2022 का एक और क्वेश्चन यहां पर, ये तो वही इंग्लिश में है। अब यहां पर हम 2023 का एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए प्रमुख आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, होम रूल लीग, यहां पे पूछा है उनके बारे में, उद्देश्य क्या था, मैच द फॉलोइंग करना। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ये 2023 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, ये भी वही है, इसका इंग्लिश वर्जन है। अगर हम 2023 का एक और क्वेश्चन देखें, भारतीय मानक समय के लिए मेरिडियन चयन क्या है, कितने डिग्री से भारत का मानक समय डिसाइड होता है, ठीक है। व्हाट इज द मेरिडियन सिलेक्शन ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कौन से लाइन को गुजरती है तो भारत का स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है। यहां पर क्या पूछा है, शहरों के नाम दिए हैं और यहां पर उनके उपनाम दिए कि गुलाब, नागपुर को किस नाम से जानते हैं, जैसलमेर को किस नाम से जानते हैं और जयपुर को किस नाम से जानते हैं, ठीक। 2023 का क्वेश्चन है। अब हम पहुंचे 2024 में। 2024 में देखिए ऑफलाइन पेपर था, पूछा है जेमू ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। 4 ऑप्शन दिया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पूछा है हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। अभी मैंने आपको बताया ना फाइनेंस कमीशन से ऐसे क्वेश्चन, ये करंट का क्वेश्चन है बट आपका स्टैटिक जीके का भी पार्ट है, ठीक है। 4 ऑप्शन है यहां पे, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इन विच स्टेट ऑफ द अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, 2024 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरा एनालिसिस के साथ, सिलेबस के साथ और प्रूफ के साथ बताया कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। ऐसे हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यूज में पूछे गए। सारे क्वेश्चन डालना पॉसिबल है, इसलिए हमने डेमो के लिए 4-5 क्वेश्चन आपको दिए हैं, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस भी पीवाईक्यूज में आपको मिल जाएंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आशा है कि ये पूरा सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा हमें। और बाकी जो है जितने क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जीके जीएस के सिलेबस के लिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर ये भी बताइएगा कि पूरा सिलेबस आपको इतना ब्रीफ में जो हमने बताया है, इतना डिटेल में, वो कैसा लगा, ये आप जरूर बताइएगा, ताकि उससे हमें ये समझ में आएगा कि मैं जो पहुंचाना चाहता हूं आप तक वो सही जगह पर पहुंच रहा है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।